तो गाइस हर हर महादेव। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पे बनी रहे। तो इस हमारे यूट्यूब चैनल 000 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपको क्लास 12 की बात करेंगे, यूपी बोर्ड, जो भी आपका 2026 में एग्जाम होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें अगर आपका थोड़ा सा तैयारी अगर नहीं हुई तो इसमें कुछ तैयारी हम करा दें, जिससे वजह से आपका एग्जाम अच्छा हो और बेहतरीन तरीके से आप लोग का तैयारी भी हो जाए। तो क्लास 12 की हम फिजिक्स की बात करेंगे और उसका हम पहले आज आपको लेकर आए हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स जो है चैप्टर क्या है, मार्क्स कितने आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो क्या क्या टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो उसके हिसाब से पढ़ने में हमको थोड़ा और अच्छा रहेगा। पहला आज हमारा इंट्रोडक्शन है, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, तो उसको हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, उसको टिक कर लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से नंबर हमारे बनेंगे। देखिए पढ़ना आपको बहुत सारे सिलेबस है, आपके पास समय भी कम है, प्लस 3 महीने का टाइम बचा है, तो आप वही चीज पढ़िए जो पेपर में आपके आए। तो हमारा एकदम जो टारगेट है, जो मैं चीज आपको बताएंगे 100% है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर नहीं आएगा तब हमको बताइएगा, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे पेपर से, बहुत सारे मॉडल पेपर से मैंने क्वेश्चन को निकाला हूँ और उसको मैंने पूरा एनालाइज करके उसके बारे में फिर मैं आपको मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो को इसमें बने रहना, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, चैनल को शेयर भी करना। जितने भी आपके 12th में स्टूडेंट हैं उनको अगर पढ़ने की जरूरत है, लग रहा है कि हमारा मार्क्स कम होने वाला है, तो मैं पूरा आपको एकदम स्ट्रेटजी स्टेप बाय स्टेप 3 महीने के अंदर आपको पूरा मैं जो चीज ज्यादा आपको लंबा भी नहीं खींचेंगे, बहुत ज्यादा आपको तामझाम नहीं बताएंगे, बस नॉर्मल चीज बताएंगे जो पेपर में सिर्फ सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला हो। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, एकदम सीधे मेरे चैनल पे देखिए, क्लास में चालू करने वाला हूँ। तो देखिएगा स्टार्टिंग मेरा यहाँ से क्या होने वाला है। देखिए चैनल का जो नाम हमारा है 000 स्टडी है, एक बेहतरीन चैनल है और अच्छा चैनल है। इस चैनल का आप लोग इतना दबा के शेयर करिए कि चैनल सबके बीच में जाके एक अलग पहचान बनाए अपना। ठीक है, तो यूपी बोर्ड कक्षा 12 2026 और 27, मतलब जो 2026 और 27 में एग्जाम होने वाला है आपका अभी अगले साल, तो उसके लिए पूरा हमारा रणनीति है और स्ट्रेटजी है। तो हमारा जो विषय है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स है। और ये फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, जिसको समझने में सबको आसानी नहीं होती है। तो मैं आपको इतना इजी तरीके से बताएंगे कि जो आपके दिमाग में सीधे का सीधे बैठ जाएगा। तो समझना, जो हमारा पेपर होता है ना, 3 पैटर्न होता है। एक अति लघु उत्तरी होता है, लघु उत्तरी होता है, दीर्घ उत्तरी होता है। तो लघु उत्तरी मतलब आपका 1 मार्क्स का रहता है, और अति लघु उत्तरी आपका 2 या 3 मार्क्स का आता है, और दीर्घ उत्तरी कितने मार्क्स का होता है? 5 अंक का होता है। लगभग हमारा कितने क्वेश्चन होता है? 70 मार्क्स का होता है, और 30 नंबर आपका क्या होता है? इंटरनल होता है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी हो गया। तो हमको 70 मार्क्स में से, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट हमको 70 प्लस क्या होता है? 30 होता है। हमको 70 में से कितने मार्क्स लाना है? 22 नंबर क्या होता है? पासिंग मार्क। क्या होता है? 22 नंबर क्या होता है आपका? पासिंग मार्क्स हो। क्या होता है? पासिंग। मतलब कि हमको लगभग आपको 22 नंबर 70 में से चाहिए, जैसे कि मेरे को पास होना जरूरी है। अगर 22 में से आपका कम नंबर आता है, नंबर अगर 15 नंबर 16 नंबर, तो आपको रिजल्ट के आगे फेल लिख दिया जाएगा, जिससे कुछ रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आप इतना मेहनत कर लीजिए कि कम से कम 25-30 नंबर तो आ जाए। अगर 25-30 नंबर लायक भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तब तो आपका पढ़ाई बेकार है ना। तो फिर आप पैसा किस लिए खर्चा कर रहे हो? तो समझना आपको है, सिर्फ आपको माइंड को खेल है, जो ज्यादा अंतर नहीं है। तो हम चालू करते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारा एक चैप्टर है, ये पूरा हमारा क्या हो गया? चैप्टर हो गया। अब इसमें पूरा का पूरा टॉपिक है, बाकी इसको पूरा पढ़ने जाएंगे ना तो आपके पास समय भी नहीं है, समय कम है, प्लस हमारे पास टाइम भी कम है, और एग्जाम पास आ गया है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहला चैप्टर क्या लिया? भाग 1। देखो जो हमारा फिजिक्स है 2 भाग में है, एक भाग 1 और एक क्या है? भाग 2 है। ठीक है, मतलब एक भाग 1 है और एक क्या है? भाग 2 है। मतलब इसमें क्या, इसको क्या बोले? प्रकाशिक, और ये क्या है आपका? विद्युत चुंबक। मतलब इसमें 2 चैप्टर जो है पूरे विद्युत चुंबक, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें जो मैग्नेट होता है, विद्युत का क्या कारण है, विद्युत कहाँ से आता है, विद्युत से हमें किस प्रकार से उसमें आकर अट्रैक्शन होता है, किस प्रकार से, तो उस सारी चीजों को हमको क्या करना है? भाग 1 में पढ़ना है। और प्रकाश क्या, मतलब कि जो हमारा लाइट है, जो नेचुरल चीज में जो लाइट का यूज करते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या होता है, पूरा का पूरा जो डिटेल हमको पढ़ना है, भाग 2 में पढ़ना है। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया? मेन टॉपिक हो गया कि हमारा जो फिजिक्स है, मतलब कहने का तात्पर्य दोनों कितने में? 35 प्लस 35, मतलब दोनों में से 35-35 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दिमाग बैठाना है, अगर आपको लग रहा है कि भाग 1 आपको हार्ड लग रहा है तो भाग 2 तैयार कर लीजिए, ये आपका इजी रहता है। इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन कम होता है, तो इसमें आपका अच्छा से नंबर मार्क्स उठ जाएगा। तो ध्यान देना। फिर भाग 1 में देखिए पहला टॉपिक स्थिर वैद्युत, ये देखो 8 मार्क्स के पेपर में आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे समझना है, तो जब 8 मार्क्स, इसमें कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना है?
विद्युत आवेश और क्षेत्र हो गया, गॉस प्रमेय हो गया, विभव विभवांतर हो गया, धारिता और संधारित्र। इसमें देखिए एक गॉस प्रमेय आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका गॉस प्रमेय क्या है, इंपॉर्टेंट। गॉस प्रमेय आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसका थ्योरी पूछ देगा, व्हाट इज गॉस प्रमेय क्या है, इसके बारे में आप पूरा बताइए। तो गॉस प्रमेय आपको पूछा जाएगा पेपर में। ये आपका इन तीनों में से मतलब इंपॉर्टेंट ए भी है, मतलब एक दोनों इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपको ए है, ठीक है। फिर अगला हम बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने मार्क्स का आएगा, इस चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो 6 नंबर के जो बनेंगे तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ए वाला ओम का नियम, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है आपका, किरचॉफ का नियम। अगला क्या है, किरचॉफ का नियम। मतलब एक चीज आपका क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपका क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब ओम का नियम और क्या हो गया, किरचॉफ। मतलब ये आपके दो नियम क्या करना पढ़ के जाना। ये आपका क्या विद्युत प्रतिरोध है, क्या है विद्युत प्रतिरोध। मतलब कौन कौन से टॉपिक हो गया, धारा का प्रवाह हो गया, ओम का नियम हो गया, विद्युत प्रतिरोध हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, परिपथ का संयोजन। इन दोनों में आपका कौन इंपॉर्टेंट है, ए वाला इंपॉर्टेंट है और कौन सा ए इंपॉर्टेंट है। ये दो आपका क्या हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। हम आपको सारा चीज बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे। बस एक दिमाग में चीज बैठा लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा हार मानेंगे ना तो कहीं ना कहीं जीवन आपका बहुत कठिन हो जाएगा। तो हार मत मानिए, बस लगे रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या, धारा चुंबक एवं चुंबकीय प्रवाह। इसमें से कितने मार्क्स के आएंगे, 12 मार्क्स के। इस चैप्टर से टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वेटेज है, ये वाला चैप्टर क्या है, वेटेज, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको क्या करना है, 12 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ रहे थे, कहने के इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बायोसेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का नियम हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया आपका ये वाला, मतलब ये दो आपका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप क्वेश्चन आप पेपर में बन सकता है। फिर अगला जो चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। इसमें देखिएगा इंपॉर्टेंट कौन कौन से, लेंज का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका लेंज का नियम हो गया। उसके बाद आपका परस्पर प्रेरण एवं स्वप्रेरण, प्रेरक धारिता और रोधक का संयोजन। मतलब कि पहला टॉपिक क्या है, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण। ये वाला भी क्या आपका इंपॉर्टेंट, मतलब फैराडे का भी नियम इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम इंपॉर्टेंट। ये दोनों उतना कम पेपर में आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों को आपको पूरा डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो भी बनेंगे लॉन्ग में बनेंगे, लगभग लगभग कितने मार्क्स, 2 या 4 मार्क्स के आएंगे। फिर अगला क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल समीकरण है, ईवीएम तरंगों के प्रकार है, स्पेक्ट्रम उपयोग। ये 3 मार्क्स का है, ये ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपके पीछे ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब इस चैप्टर को ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पड़ रहे हैं, तो ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लगभग लगभग आपके एक पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 4 चैप्टर जो आपके हैं फिजिक्स में, जो 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या आपका है, स्थिर विद्युत है। दूसरा क्या, विद्युत धारा, धारा चुंबक चुंबकीय प्रवाह, विद्युत प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आना कंफर्म है। तो उसी की वजह से आप क्या करिए, उसके रणनीतिक हिसाब से आप पढ़िए। देखिए तैयारी आप कर रहे हैं, बट रीजन क्या है कि अगर आप रणनीति नहीं अपनाएंगे, टाइम टेबल स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे, कितने मार्क्स कहाँ से, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ एग्जाम में क्या होंगे, पास तो हो जाएंगे, बाकी आपके जो परसेंटेज वो नहीं उठेंगे। तो परसेंटेज उठाने के लिए आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा। जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग की यूज करने की जरूरत है। अगला बात करेंगे भाग 2 प्रकाशिक, मतलब कि अगला क्या है, प्रकाश की बात करेंगे। जो हमारा लाइट से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। पहला टॉपिक क्या है, प्रकाश का परावर्तन, मतलब कि 6वां नंबर क्या है, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन। इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, इस चैप्टर से आपके 7 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे। इस चैप्टर से आपके टोटल कितने, 7 मार्क्स के आएंगे। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, चैप्टर देखिए, एक परावर्तन के नियम, ये तो इंपॉर्टेंट है, आता ही जाए से बात है। अपवर्तन का इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आप क्या क्या, सूक्ष्मदर्शी, इंपॉर्टेंट। ये तीनों आपके क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद अगला क्या है, तरंगी प्रकाश की। तरंगी प्रकाश की में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका, देख लो ध्यान। ये हाइगेंस का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। उसका व्यतिकरण हो गया, विवर्तन और विवरण। ये तीनों आपको क्या करना है, पढ़ लेना। इसमें से मान चले कि ये तीनों एक मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपकी बहुविकल्पी आएंगे, या तो मतलब कि लघुत्तरी आ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको तीनों पढ़ लेना है। उसके बाद अगला क्या है, पदार्थ एवं विकिरण दैर्ध्य सिद्धांत। एक कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। तो इसमें से टोटल क्या है, ये देखिए, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिक प्रवाह, डी ब्रोगली तरंग। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका ये इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली का आपका तरंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस इसको ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फिर अगला क्या, इलेक्ट्रॉन का तरंग स्वरूप, ये छोड़ देना है। फिर परमाणु एवं नाभिक, ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। इसमें देखो 8 मार्क्स है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या, रदरफोर्ड वाला भी पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, बोहर का परमाणु मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें 2 चीज आपका इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसका बोहर का परमाणु मॉडल। इन दोनों में से आपको पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ओके, फिर एक ही सबसे ज्यादा आपको जो नंबर मिल रहे हैं ना भाई, एकदम कान खोल के सुनो। सबसे ज्यादा जो नंबर आपके वेटेज है ना, 11 मार्क्स के यहाँ मिल रहे हैं
और 12 मार्क्स की यहाँ मिल रहा है। मतलब इस चैप्टर और ये चैप्टर अगर आप बढ़िया से पढ़ ले तो कहीं ना कहीं पास हो जाओगे। पास होने के लिए फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। बट अगर आप लोग इस चैप्टर को छोड़ रहे हो ना तो नंबर पूरे के पूरे कम हो जाएंगे। तो इसमें दिमाग थोड़ा सा आपको यूज करना, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज उसको ज्यादा पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट देखिए, चालक कुचालक अर्धचालक, पीएन जंक्शन ए वाला आपका इंपॉर्टेंट है, पीएन संधि आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉजिक गेट ए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए वाला छोड़ दो। इन दोनों में से आपको जब भी पूछेगा तो लॉन्ग में, ए वाला आपको पूछता है लॉन्ग में, ये वाला आपका क्या पूछता है लॉन्ग आंसर, मतलब कि एक बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, चैप्टर हो गया जो एग्जाम में आने वाले हैं। और आपको अब एक समझ में आना चाहिए कि सर कहाँ से पढ़े। आपने तो चैप्टर बता दिया, उसके आगे का प्रोसेस तो धैर्य बनाइए। बहुत ज्यादा मैं दूर भागने वाला नहीं हूँ, आपके दिल में बचा हूँ। आप बस थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि आपके करीब हम बहुत हैं। बस जितना आप हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे हम उतना आपके करीब आएंगे, क्योंकि लोग उसी के पास जाते हैं जो उसका हो। ठीक है, मैं आपका हूँ। आप अपना प्रेम बनाए रखिए रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए, जिससे कि हमारा पूरा फोकस आपके ऊपर हो। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रेम दिखाएंगे तो हम आपके लिए 100% प्रेम दिखाने के लिए रेडी है। तो ये हमारा पूरा का पूरा अगला चैप्टर जो मैं लेकर आऊंगा, इसमें मैं आऊँ क्वेश्चन। जैसे देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, मतलब कि जैसे क्वेश्चन में पेपर बनेगा उस हिसाब से क्वेश्चन कराएंगे। हेडिंग बाई हेडिंग नहीं चलेगा। मतलब पेपर में जैसे अति लघुत्री लघुत्री ऑप्शनल, मान चलिए पहला चैप्टर आ रहा है, अब इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो चीज मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसको दिमाग में आपको लिखना है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज समझ में नहीं आ रहा है आप हमको मैसेज करिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे लिंक में मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको लिखिए और हमसे जुड़िए। तो एक चीज मैं आपसे बताऊं ना, जिंदगी उन्हीं की होती है जिनसे सपनों में जान होते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक चीज सफल होना चाहते हैं तो एक टारगेट लेकर चलिए। ट्वेल्थ एक ऐसा मतलब ट्रेंड होता है, ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको। अगर ट्वेल्थ में आप अच्छा मार्क्स लाते हो तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ेगा और आप आगे बढ़ने की क्या करेंगे, इच्छा जगाएंगे। तो धैर्य बना के रखे रहिए। आज हमारा पहला दिन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है, जो एग्जाम में आपको लगना है कि कैसे करना है। तो मैं अगले चैप्टर में आपको इस चैप्टर को लेकर आऊंगा, क्या पढ़ना है इसमें, पूरा डिटेल समझाऊंगा। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देख लेना कि हमें बोल रहा हूँ ना, जो मैं बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा। बस आप लोग थोड़ा सा ना विश्वास बनाइए। ये नहीं कि देखिए बहुत सारे टीचर आपके पास हैं जिनके पास बहुत सारा अच्छा खासा चीज पढ़ने के लिए उनके पास अच्छे बोर्ड है, बट हमारे पास अभी क्या है, नॉर्मल बोर्ड है। तो आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या, बाकी मैं जो चीज सिखा दूंगा ना वो आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को शेयर करिए, बढ़िया से उसको दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। आज आपका दिन शुभ हो, आने वाला कल आपका अच्छा हो, एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, यही मैं आपसे भगवान से कृपा करें। ठीक है, हर हर महादेव। थैंक यू सो वेरी मच।